आँखों की रोशनी कम क्यों हो जाती है या आँखें कमज़ोर क्यों हो जाती है, इसी के बारे में जानेंगे आज कि आँखों की कमज़ोरी का मूल कारण क्या है। वैसे तो ऊपर दवाइयाँ देते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी कारण बताते हैं, लेकिन वे जड़ नहीं है, वे मेन कारण नहीं है, असली कारण नहीं है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से आँखों की कमज़ोरी का मूल कारण जानेंगे कि आँखें कमज़ोर इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि रेटिना ख़राब हो गया, ये कहते हैं कि आँखों की जो नसें हैं उनमें कमज़ोरी आ गई, या कुछ लोग कहते हैं विटामिन्स की कमी आ गई, विटामिन ए की कमी आ गई और दूसरी विटामिन्स की कमी आ गई। तो डॉक्टर्स अलग अलग अपना नज़रिया बताते हैं, वो तो ऊपरी बात है, लेकिन गहराई से जानेंगे। जब हम आज्ञा चक्र का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हमारी एक ग्रंथि है दोनों आँखों के बीच में, या भूमध्य कह सकते हैं, हमारी जो ये काली काली जो ये भौहें दिखाई दे रही हैं, इन दोनों के बीच में गहराई में है, अंदर ऊपर नहीं रखी हुई है कि ये ग्रंथि ऊपर ही रखी हुई है। भूमध्य या माथे के बीच में मांस की काफ़ी गहराई के अंदर एक नसों का गुच्छा होता है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इसका काम होता है कि आँखों को सुचारू रूप से काम करने में सहायता करना। कहने का मतलब यही है, अंदर से ये गुच्छा काम करता है, ये ग्रंथि काम करती है, तो आँखें अच्छे से काम करती हैं। अगर ये गुच्छा, ये ग्रंथि अगर कमज़ोर हो जाती है तो ये जुड़ी होती है हमारी आँखों से, साथ में आँखें भी कमज़ोर हो जाती है। और कभी भी ये बात देखना कि जिनकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, भूमध्य में माथे के बीच में खिंचाव सा महसूस होगा, या ऐसा कह लो कि माथे में सर दर्द या हल्का सा भारीपन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जब ये गुच्छा कमज़ोर हो जाता है या आज्ञा चक्र कमज़ोर हो जाता है तो ये सिकुड़ जाता है। जैसे सिकुड़न का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कमल का फूल होता है, बंद हो जाता है शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे खुल जाता है। तो शाम के टाइम पे जब कमल का फूल बंद होता है, तो इसी तरीके से ये जो आज्ञा चक्र है, इसकी ग्रंथियाँ सिकुड़ के छोटा हो जाता है, ये ग्रंथि खुल नहीं पाती, इसमें खिलावट नहीं आ पाती। तो जब ये खुलेगी नहीं और इसकी नसें कमज़ोर हो जाएंगी, तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे आँखों पर। हमारी आँखें ठीक से काम नहीं करेंगी। जो आँखों की फंक्शनिंग है, कार्य प्रणाली है, वो पूरी तरीके से विक्षिप्त हो जाएगी या प्रभावित हो जाएगी, या आँखें सीधी सी बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो आँखें जो कमज़ोर होती हैं वो किसकी वजह से हुई? वो आँखें कमज़ोर हुई हमारी आज्ञा चक्र की वजह से। जो आज्ञा चक्र है उसके कमज़ोर होने की वजह से ही आँखें कमज़ोर होती हैं, और दूसरा कोई इसका मूल कारण नहीं है। आज्ञा चक्र को ठीक कर लीजिए, सोच विचार की प्रक्रिया कम कीजिए, और ऐसी जड़ी बूटियाँ दवाइयों का सेवन कीजिए जिससे कि हमारा आज्ञा चक्र ठीक हो सके, ना कि हमारी आँखें ठीक करने वाली दवाई लेनी चाहिए। आँखें ठीक करने वाली दवाई लोगे तो हो सकता है आँखें पूरी तरीके से ठीक ना हो, उसकी जड़ ठीक ना हो बीमारी की, लेकिन आप आज्ञा चक्र की दवाई लेते हैं, आज्ञा चक्र को खुलने वाली, मजबूत करने वाली, दृढ़ करने वाली दवाइयाँ लेते हैं आयुर्वेद की, तो निश्चित ही बात है आँखें फिर से ठीक होने लगेंगी और जो आँखों की बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होने लगेगी। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने ये जाना कि जो हम ये आँखों की दवाइयाँ लेते हैं, जो ये आँखें कमज़ोर होती हैं, ये इसकी मेन जड़ नहीं है जो डॉक्टर्स बताते हैं।
मेन जड़ है आज्ञा चक्र ग्रंथि। आंखें हमारी बिल्कुल ठीक रहती हैं ज़्यादातर तौर पे आंखें ठीक ही होती हैं, फिर भी हम आंखों की दवाई लेते रहते हैं। तो मेन जड़ कहाँ से शुरू हुई? गहराई से। माथे के बीचों बीच गहराई में वो ग्रंथि खराब है, और वो ग्रंथि की नसें जुड़ी होती हैं हमारी आंखों से। तो वो अंदर से वो ग्रंथि खराब होगी तो आंखें तो अपने आप ही खराब हो जाएंगी। तो जड़ वहाँ से शुरू है, उसी का इलाज कीजिए। तो धन्यवाद, आज हमने ये जाना कि आँखों को कैसे ठीक किया जाए, आँखें के जो नंबर चढ़े हुए हैं, जो चश्मे चढ़े हुए हैं, उनको कैसे हटाया जाए। बात ये आ जाती है, वैसे तो हम ब्रह्म चर्चा ज़्यादा रखते हैं कि भगवत्ता की प्राप्ति कैसे हो, उस भगवान की प्राप्ति कैसे हो। लेकिन क्या होता है, आयुर्वेद का ज्ञान देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर बीमार रहेगा तो कैसे तो उस भगवान को जान पाओगे, कैसे समझ पाओगे, कैसे गुरु की सेवा कर पाओगे। तो उस भगवत्ता को जानने के लिए भी शरीर का ठीक होना, स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको मैं बीच बीच में बार बार आयुर्वेद का ज्ञान देता हूँ, जिससे शरीर में तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ वाला शरीर तकलीफ़ में ही पड़ा रहता है, उससे राम भजन नहीं हो पाते, भगवान की प्राप्ति करने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए सातों शरीरों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। हमारे 7 शरीर हैं, इसलिए अलग अलग शरीरों का बीच बीच में मैं ज्ञान देता रहता हूँ, ग्रंथियों का ज्ञान देता रहता हूँ। और इस भौतिक शरीर के अलावा जो हाड़ मांस का शरीर है, हाँ मिट्टी का शरीर है, इसके अलावा जो अंदर के दूसरे शरीर भी हैं, उनका भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कि उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। डॉक्टर्स को उनके बारे में पता नहीं है, डॉक्टर्स को तो इसी शरीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ये हाड़ मांस का शरीर, मिट्टी का शरीर। लेकिन जो अंदर के शरीर होते हैं गहराई में, उनका भी मैं बीच बीच में आपको ज्ञान देता रहता हूँ, जिससे कि आप चिंता मुक्त और निरोग रह सके, बीमारियों से दूर रह सके, और शांति से, प्रेम से आप भगवान प्राप्ति के लिए यत्न कर सके या मेहनत कर सके। सातों शरीर स्वस्थ होंगे, दिमाग स्वस्थ होगा, हेल्थी होगा, तो ही हम भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न कर पाएंगे। वरना दिमाग ही अपसेट है, शरीर से बीमार हैं, तो कहाँ भगवान की प्राप्ति कर पाओगे, कहाँ लेक्चर सुन पाओगे, पूरे दिन डिप्रेशन में रहोगे, बीमार रहोगे। तो इसलिए स्वस्थ रहना ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे आपको आयुर्वेद का ज्ञान हो जाएगा, और जो इन डॉक्टर्स को भी नहीं पता, उससे भी ज़्यादा आपको बीमारियों की नॉलेज हो जाएगी, और शरीर के बारे में पता हो जाएगा, शरीर कैसे काम करता है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसलिए बीच बीच में आयुर्वेद का ज्ञान देता रहता हूँ, और आयुर्वेद से भी ज़्यादा गहराई का कुदरत का ज्ञान देता रहता हूँ, जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। कल किसी और विचार पे बात करेंगे, किसी और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो विचारधारा ज़रूरी है, जो ज्ञान ज़रूरी है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो ज्ञान ज़रूरी है, उसी पे बात करेंगे। आपका कचरा तो धीरे धीरे निकल ही रहा है दिमाग का, जैसे जैसे कचरा निकलेगा वैसे वैसे ही ब्रह्म उजागर होने लगेगा। तो उसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। इस विज्ञान के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा वैज्ञानिक तौर की बातें कुछ अनपढ़ आदमी भी वीडियो देखते हैं, कम पढ़े लिखे भी देखते हैं और पढ़े लिखे भी देखते हैं। सबको ज़्यादा गहराई की बात समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए ऊपर ऊपर की बातों से ही नॉर्मल बताने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा विज्ञान नहीं बताते, हल्का फुल्का बताते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि ज़्यादा गहरा विज्ञान बताने से लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग का मतलब ये है किसी को मारने के लिए कुछ भी लगा लो, किसी का बुरा करने के लिए, किसी को बीमार करने के लिए, किसी के परिवार का
विनिष्ट करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा मर्यादा में रहना ज़रूरी है। ऊपर ऊपर का ज्ञान ही ठीक है, गहराई में देखते हैं कभी आगे फिर बढ़ेंगे गहराई के ज्ञान में, विज्ञान के ज्ञान में। तो धन्यवाद आज के लिए, ये जानने के लिए कि आंखें क्यों कमज़ोर होती हैं, उसका मूल कारण क्या है, उसकी जड़ कहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।